प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें फिर से एक हफ्ता संभाले रखा। प्रभु आपको, मुझे और सब लोगों को सुरक्षित रखा और पूरा हफ्ते की हमारी हर ज़रूरत उसने पूरा किया। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, हमारी हर ज़रूरत वो जानता है, इसलिए हमें वो सुरक्षित रखता है और हमारी दिन भर की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। और हम कभी भी कोई गलती भी अगर करते हैं तो हमें क्षमा करने के लिए वो तैयार रहता है। जैसा हम देखेंगे लूका 19 का 1 से लेके 10 के अंदर जक्कई जो है चुंगी लेने वालों का सरदार है। लूका 19 का 1 से लेके 10 के अंदर लिखा है जक्कई चुंगी लेने वाले की कहानी। चुंगी लेने वालों का सरदार है वो, और उसको सब लोग क्या समझते हैं? पापी मनुष्य समझते हैं, क्योंकि उस जमाने में चुंगी लेने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। जितनी चुंगी लेना चाहिए उससे ज़्यादा लेते थे। जैसे कि आज के ज़माने में हम कहें तो ये टैक्स कलेक्ट करना, जैसा कि हमारे ऊपर हमारी सरकार जैसा कि टैक्स हमें ज़्यादा लगाती है, उस समय चुंगी लेते थे और चुंगी ज़्यादा वसूल किया जाता था। हम देखेंगे 19 का 1 से लेके 10 के अंदर जक्कई चुंगी लेने वाले की कहानी। प्रभु यीशु यरूशलेम के ओर जा रहे हैं। बीच में एक यरीहो गांव है, उस गांव में से होके प्रभु यरूशलेम के ओर जा रहे हैं। और यरीहो गांव के बीचों बीच में से वो जा रहे हैं। उनके साथ में बहुत सी भीड़ थी। जक्कई उसी गांव में रहता है, और जैसे ही जक्कई को मालूम होता है कि प्रभु यीशु हमारे गांव के अंदर से, हमारे गांव के इधर से जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक इच्छा जागती है, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम जक्कई सुना था, देखा नहीं था, लेकिन जक्कई प्रभु यीशु का नाम सुना था, क्योंकि प्रभु यीशु ने उससे पहले बहुत से चिन्ह चमत्कार किए थे, बहुत से चिन्ह चमत्कार किया हुआ था। इसलिए वो जक्कई उसका नाम जानता था, क्योंकि प्रभु यीशु मुर्दों को जिलाया था, रोगियों को स्वस्थ किया था, लंगड़ों को चलाया था, अंधों को आंखें दिलाया था। ये सब चिन्ह चमत्कार जक्कई को मालूम था। इसलिए वो जक्कई ये जानना चाहता था प्रभु यीशु दिखते कैसे है। प्रभु यीशु को देखने का उसके मन में इच्छा हो गई, तो वो यरीहो में वो दौड़ के गया और वो देखने को जैसा ही आगे बढ़ा तो भीड़ बहुत लगी हुई थी, हजारों की भीड़ थी। वो भीड़ को देख के वो घबरा गया, क्योंकि वो नाठा था, भीड़ में उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो दौड़ के वो रास्ते पे, जिस रास्ते से प्रभु यीशु जाने वाले थे यरूशलेम को, उसकी ओर दौड़ा और बीच में एक गुलर का पेड़ था रास्ते के किनारे। उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। प्रभु यीशु उसी रास्ते से जाने लग गए। तो प्रभु यीशु जैसे ही उस झाड़ के पास गए तो झाड़ के इधर ऊपर देख के जक्कई से कहते हैं, जक्कई झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रुकने वाला हूँ, तेरे घर में आज मैं ठहरने वाला हूँ। जक्कई तुरंत झाड़ के ऊपर से उतर के नीचे आया और वो अपने घर के ओर प्रभु यीशु को लेके जाने लग गया।
प्रभु यीशु को जैसा अपने घर के यहाँ पे लेके गया, तो प्रभु यीशु के सामने वो झुक के पश्चाताप करके कहता है, प्रभु मैं जिन जिन से भी गलत ढंग से अत्याचार से जितना भी मैंने धन या कुछ लिया है, तो उसका मैं क्या करूंगा, मैं 4 गुना वापिस दे देता हूं। यहाँ पे देखो, प्रभु यीशु के सामने अपने गुनाह को कबूल कर रहा है। परमेश्वर के सामने हम जब अपने किए हुए गुनाह को कबूल करते हैं, तो परमेश्वर हमें तुरंत क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। वहां पे जक्कई क्या कर रहा है, उसे पता है मैंने बहुत लोगों से गलत ढंग से मैंने चुंगी ली है। तो वहां पे प्रभु यीशु को कह रहा है, प्रभु मैं जिस किससे भी गलत ढंग से धन जो भी लिया है, मैं उसका 4 गुना रिटर्न दूंगा, और मेरे पास जो जितना भी धन है उसका आधा मैं कंगालों में बांट दूंगा। यहाँ पे देखो, प्रभु यीशु के सामने अपने पूरे गुनाह वो कबूल कर रहा है, और वो पूरा मन से कह रहा है। तो प्रभु यीशु वहां पे तुरंत कह रहे हैं, जक्कई आज ही तेरे घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु ये बात सुन के कह रहे हैं, जक्कई आज ही तेरे घर में क्या है, उद्धार आया है। क्योंकि जक्कई पूरा मन से वहां पे अपने गुनाह को कबूल किया। जक्कई अगर चाहता था तो भीड़ को देख के वो वापिस जा सकता था। भीड़ को देख के निराश होके वो जा सकता था, अभी मुझे देखने नहीं मिलेगा, मैं जाता हूं अपने काम के ऊपर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने मन में इच्छा जागी थी, उसकी मन में एक इच्छा थी, तो वो अगर देखने को नहीं मिल रहा है, मैं नाटा हूं इसलिए मुझे नहीं देखने मिल रहा है, तो वो हार के वापिस नहीं गया। अपने मन में इच्छा को जागता रखा, और वो कोशिश किया, और उसके अंदर परमेश्वर ने एक कल्पना डाली। परमेश्वर ने जैसे उसने मन में इच्छा लाया, तो परमेश्वर ने उसके मन में, उसके दिमाग में एक बात डाली कि रास्ते में एक गुल्लर का पेड़ है, तू दौड़ के वहां पे जा और ऊपर चढ़ जा, तो परमेश्वर का पुत्र का दर्शन होगा। तो जक्कई तुरंत दौड़ के गया और वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया। उसी तरह हम भी अगर परमेश्वर के सामने जाएंगे, और हमारे जो भी गुनाह हुए हैं, हमारे से जो भी गलतियां हुई है, अगर हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तत्पर है। हम दुनिया के सामने चिल्ला के हमारे गुनाह को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर मन को जांचने वाला है। हम एकांत में बैठ के हमारे जो भी गलतियां है, अगर हम परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, भीड़ के अंदर चिल्ला के कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि वो दिखावा करते हैं। प्रभु अंतर्यामी है, परमेश्वर अंतर्यामी है, वो दिखावा जानता है। हम दिल के गहराई से अगर कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे ये गलती हुई, तो वो क्षमा करने के लिए तैयार है। इसलिए उसके अंदर क्या जगी, पहला जक्कई के अंदर एक इच्छा जगी, उसने प्रयास किया। पहला उसके अंदर इच्छा जगी, वो पापी होने के बावजूद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु को देखने का उसके अंदर इच्छा जगी। फिर उसने प्रयास किया तो परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया। अगर वो परमेश्वर ने अगुवाई नहीं करता, तो उसके दिमाग में ये बात नहीं आता था कि रास्ते में जिस रास्ते से जाने वाला है, उस रास्ते में गुलर का पेड़ है और उस पेड़ पे चढ़ना है, ये सोच उसके अंदर नहीं आती थी।
लेकिन परमेश्वर अंतर्यामी है, उसके मन की बात जान के उसके अंदर ये बात डाला कि जिस रास्ते से प्रभु जाने वाला है उस रास्ते में एक झाड़ है, उस झाड़ पे चढ़ जा और तेरा दर्शन मिलेगा। हम तीसरी बात देखेंगे कि लोगों ने कहा यीशु मसीह पापी मनुष्यों के साथ रहता है। लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया और कहने लग गए प्रभु यीशु तो पापियों के घर में जाता है, पापियों के संग खाता है, पापियों के संग बैठता है। लेकिन प्रभु यीशु का जन्म इसलिए हुआ था, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पे इसलिए भेजा था, मनुष्य का रूप लेके, ताकि पापियों का उद्धार हो जाए, पापियों का उद्धार हो जाए, पापियों का नाश ना हो। हम दूसरे में देखते हैं पापियों को नाश करने के लिए आया करके हम बहुत से ग्रंथ में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ, पापियों को नाश करने के लिए नहीं है। पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु का इस धरती के ऊपर जन्म हो गया। हम दूसरे ग्रंथ में अगर हम देखते हैं तो पापियों का नाश करने के लिए इस धरती पे अवतार लिया गया करके हम दूसरे ग्रंथ में देखते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु का वचन कहता है मैं पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। चौथी बात देखेंगे, लूका 19:7 में कहता है, एक और बात हम देखते हैं, वो बहुत भीड़ थी, हजारों लोगों के जो यीशु के साथ चल रहे थे, परंतु ये लोग केवल नाम के लिए चल रहे थे। भीड़ तो प्रभु यीशु के साथ में हजारों की भीड़ चल रही थी, लेकिन वो नाम के लिए चल रही थी। उनके अंदर ना इच्छा थी, ना उनके अंदर कोई विश्वास था, कुछ नहीं था। लोग चल रहे तो हम भी चल रहे, लोग कलीसिया में जा रहे तो हम भी जा रहे, लोग गा रहे तो हम भी गा रहे, लोग प्रार्थना कर रहे तो हम भी प्रार्थना कर रहे। नहीं, हमको मन से, जैसा जक्कई को कोई बुलाया नहीं, भीड़ की भीड़ जा रही थी, जक्कई को किसने बताया भी नहीं, लेकिन जक्कई के मन में एक इच्छा हो गई तो क्योंकि उसको मालूम था मैं पापी हूं, जक्कई को मालूम पड़ गया था कि मैं पापी हूँ और मैं बहुत से लोगों को सताया हूँ, बहुत से लोगों से धन जितना लेना चाहिए चुंगी उससे मैं 2 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा लिया। ये बात उसके मन में खटक गई, इसके लिए प्रभु के सामने गया और उसको परमेश्वर ने उसकी बात, मन के अंदर की बात जानी और उसको क्या किया, उसको दर्शन दिया, उसके घर में परमेश्वर ने प्रवेश किया। क्योंकि जक्कई ने प्रयत्न किया, इच्छा जताया और कोशिश किया। उसने कोशिश करने के बाद परमेश्वर उसको मिला। परमेश्वर ने उसको क्या बोला, जक्कई झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में ठहरने वाला हूँ, तेरे साथ में भोजन करने वाला हूँ, तेरे घर में मैं विश्राम करने वाला हूँ। एक पापी के घर में, और भीड़ में लोग कह रहे हैं, भीड़ में प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग कह रहे हैं देखो ये पापी के घर में बैठता है, पापी के संग खाता है, पापी के साथ बैठता है। लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है यहाँ पे, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं, पाप को नाश करने के लिए और पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हम उसी तरह हम लूका 5वां बात देखेंगे, मन फिराना। जक्कई ने मन फिराया, पाप से पश्चाताप किया। जक्कई क्या किया, अपना मन फिराया और पाप से क्या किया, उसने पश्चाताप किया। उसी तरह हमको भी मन फिराना है और पाप से पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने के लिए हमको और आपको भरी भीड़ में
चिल्ला चिल्ला के पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अकेला कहीं पे भी बैठिए, प्रभु के सामने पश्चाताप करिए। हमारे दिन भर जो भी गलतियां उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हम उसी तरह छठी बात देखेंगे, उद्धार हमारे जीवन में आएगा। हम जब पश्चाताप करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो हमारे छठी बात क्या होगी, हमारे जीवन में उद्धार आएगा। जैसे कि हम पाप के जीवन जी रहे थे पहले, वो पाप का जीवन से दूर होके हम परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के छाया में हम क्या उद्धार का जीवन जिएंगे। परमेश्वर की महिमा हमारे साथ में रहेगी, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, तो हमें कोई कमी घटी नहीं रहेगी। उसी तरह पवित्र ग्रंथ में हम देखते, अस्तो मां सदा गमाए, असत्य से निकलो, सत्य की ओर चलो। तमसमाए सदा गमाए, तमासमोए ज्योति गरमाए, मतलब अंधेरे में से निकलो, ज्योति की ओर चलो। मूर्तिमय अमृत गमाए, मूर्ति के छाये में से निकलो, मूर्ति के भय में से निकलो, अमृत मूर्ति के भय में से निकल के अमरता की ओर चलो। मतलब अमरता की ओर चलना कि ये आत्मा अमर हो जाए। मूर्तिमय अमृत गमाए, मूर्ति के भय में से निकलो और अमृतमय के उधर चलो, मतलब अमरता के ओर चलो। अगर हम ये तीन बातें हमारे जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, और हमारे जीवन में बहुतायत से हमारे हाथों से और चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तैयार है। क्योंकि गया हफ्ते में हम देखा था, पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। ये तीन बातें हम पश्चाताप करेंगे और प्रभु के सामने हमारे पापों को हम कबूल करेंगे और प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे अंदर वास करेगा। हमारे अंदर से जो असत्य के उधर चल रहा है, हम सत्य की ओर जाएंगे। हम जो अंधेरे में चल रहे हैं, हम रोशनी में आएंगे। हम मृत्यु का जीवन जी रहे, हम अमरता की ओर जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आमेन।